हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट केस जहां पर कि हमारे पास की फैक्टर लेबर है। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के वीडियोस मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हों तो आप वहाँ पर देख पाएंगे जो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया मटेरियल अगर की फैक्टर है क्वांटिटी में, और पार्ट 2 के अंदर मैंने डिस्कस किया है अगर मटेरियल की फैक्टर है रुपीज़ में। तो आइए, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका मटेरियल या रॉ मटेरियल वो मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिसीजन मेकिंग की। ये पार्ट 3 है, इसके अंदर मैं लेबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर कि लेबर की फैक्टर है नंबर ऑफ आवर्स के फॉर्म में। की फैक्टर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आप मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखिएगा डिसीजन मेकिंग का। की फैक्टर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो मुझे मैक्सिमम प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कंपनी 4000, 5000, 1500 मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बेच सकती है, बट यहाँ पर मार्केट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ मार्केट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेसिकली मेरे पास लेबर आवर रिस्ट्रिक्टेड है 18600, इसलिए इन 18600 लेबर आवर्स को कंपनी 1800 यूनिट ऑफ ए, 5000 यूनिट ऑफ बी और 1200 यूनिट ऑफ सी बनाने में यूज़ करने वाली। कैसे देखते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रोडक्ट ए, आइए ज़रा बजटेड नंबर ऑफ आवर्स देख लेते हैं। बजटेड नंबर ऑफ आवर्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बेसिक प्रिलिमिनरी वर्क कर रहा हूँ। बजटेड नंबर ऑफ आवर्स आप किस तरह से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1800 इंटू डायरेक्ट लेबर 4 प्लस 3000 इंटू 3 प्लस 1200 इंटू 2, ये मेरे लेबर आ रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए। अगर आप देख पा रहे हो रिक्वायरमेंट पर यूनिट, so 1800 into 4 this will be 7200, 3000 into 3 9000, 2400। अगर आप टोटल लगाते हैं 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18600 आवर्स को कंपनी जो कि उसके पास अवेलेबल है इस तरह यूज़ करना चाह रही है। बट एज एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर आप ये कहें कि एज एन एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपनी कंपनी को ओपिनियन देना चाहते हैं कि आप कुछ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और उनके बेस पर ये बताएंगे कि क्या ये कंपनी का डिसीजन 1800, 3000, 1200 प्रोड्यूस करने का सही है या नहीं है विद अवेलेबल 18600 लेबर आवर्स। दूसरी बात, मैंने ये की फैक्टर प्रॉब्लम क्यों बोला, क्योंकि बजट के हिसाब से 18600 मेरी मजबूरी है। 18600 आवर्स को मैं इस तरह से यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम जो आप बेच सकते हो वो 4000 यूनिट, 5000 यूनिट और 1500 यूनिट। दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर आवर्स required to cater maximum demand तो 4000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए इंटू 4 प्लस 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 देन 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर इस तरह से टोटल लगाते हैं तो ये हो जाएगा 16000 प्लस 15000, 31000 और 3 34,000 आवर्स चाहिए इस डिमांड को पूरा करने में। हम चाहें तो मार्केट में इतना बेच सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास लेबर आवर बस इतने ही हैं। तो दैट मीन्स जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना बेच सकते हैं वो नहीं बेच पा रहे बिकॉज ऑफ किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि वो लिमिट में है मेरे पास वी से, इट इज़ अ केस ऑफ की फैक्टर। तो जब भी की फैक्टर की प्रॉब्लम आएगी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना के उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जिस पे हमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर। इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर मीन्स पर लेबर आवर, जिस प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसको हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि
कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग कैसे बनेगी आइए देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग के लिए हमारे पास ये सब चीज़ें रहेंगी, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। आइए लिखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रोडक्ट ए की 60, प्रोडक्ट बी की 55 और प्रोडक्ट सी की 50। आप इसमें से लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट मटेरियल है। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो 5 kg, 3 kg एंड 4 kg। एंड थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसका प्राइस भी गिवन है नीचे 4 पर kg रॉ मटेरियल। आपको क्वेश्चन का PDF मैंने कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो 5 × 4 फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में 20, 3 × 4 सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में 12 एंड फोर्थ में 4 × 4 16। सो आइए मटेरियल की कॉस्ट लिख लेते हैं। 5 kg 4 पर kg के हिसाब से यहाँ पर हम लिख सकते हैं मटेरियल 5 × 4 इट इज़ 20। दूसरे केस में 3 × 4 12, 4 × 4 इट इज़ 16 मटेरियल। मटेरियल के बाद हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 4R, 3R, 2R। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और देखें तो यहाँ पर लेबर की कॉस्ट दे रखी है 2 पर आर। 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4। तो 8, 6 और 4, 8, 6 और 4, ये सारी फिगर्स हमारी रुपीज़ में। लेबर के बाद आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड्स। अगर आप वेरिएबल ओवरहेड देखें क्वेश्चन में तो ये बताता है वेरिएबल ओवरहेड 7, 13 और 8, 7, 13 और 8। सो इसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट लेस कीजिएगा आप, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 आ जाएगी। 12 और 6 18, 18 और 13 31, 55 माइनस 31 दिस विल बी 24 and then in the last case variable overhead are 7, 13 and 8, सॉरी ये 8। सो आइए 50 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 8, सो दिस इज 22। इसको फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 15, 55 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 13, so 24. Next we can write labor hours per unit required. So अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो लेबर आर रिक्वायर्ड 4, 3 and 2। अब यहाँ लिखेंगे 4, 3 and 2। एंड एज आई टोल्ड यू, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर हमें मैक्सिमम डिमांड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए लेबर हमें रोक रहा है, क्योंकि 18,600 है, जबकि हमें ज़रूरत कितने की है, हमें ज़रूरत 34,000 की है। बट वी आर अवेलेबल, वी आर हैविंग ओनली 18,600 अवेलेबल। सो इसके हिसाब से मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मिक्स होगा जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो क्योंकि लेबर आर की फैक्टर है तो मैं रैंकिंग पर लेबर आर जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा उसके बेस पर करूँगा।
तो आइए देखते हैं, ये आ जाएगा आपका लेबर आवर पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 6.25, 8 एंड 11। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो प्रोडक्ट सी का दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट सी, इसको रैंक 1 दे देंगे। देन हम बनाएंगे प्रोडक्ट बी, इसको हम लिखेंगे रैंक 2। देन ये प्रोडक्ट, सो इस हिसाब से इनकी रैंकिंग होगी। जिस भी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर होगा उसका रैंक 1, देन दूसरा प्रोडक्ट रैंक 2 और देन रैंक 3। अब हमें ये देखना होगा, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमम जो मार्केट में सेल हो सकता है वो 4000 यूनिट सेल हो सकते हैं प्रोडक्ट ए के, 5000 बी के और 1500 सी के। सबसे बढ़िया रैंक जो है मेरा प्रोडक्ट सी का है। तो आइए देखते हैं। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ये सबसे क्रूशियल कैलकुलेशन है। क्यों ये क्रूशियल कैलकुलेशन है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड 1500 है, जबकि हम बजट कर रहे थे 1200 का, बट हमें पता चला ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर 1 घंटा लगाने से मुझे 11 रुपये मिलते हैं, जबकि यहाँ पर 1 घंटा लगाने से 8 और इधर 6.25। दैट मीन्स मैं सबसे पहले अपने आर्स प्रोडक्ट सी को दूंगा, जहाँ पर कि मुझे हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होने हैं 1500, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद अगर आर्स बचते हैं फिर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट सेकंड पर। जरा देखते हैं 1500 पर कितने लेबर आवर लगेंगे। 1500 इंटू, अगर क्वेश्चन देखते हैं तो 2, 3000 हमारे पास, जबकि 18,600 है। आइए अब इसके बाद रैंक 2 है हमारा प्रोडक्ट बी का, 5000 यूनिट बन सकते हैं मैक्सिमम, और आर सवे लगते हैं 3। सो यहाँ पर मेरे यूज़ हो गए 15,000 आर, 15 और 3 18, स्टिल आई एम लेफ्ट विथ 600 आर। तो 600 आर्स में बैलेंसिंग जो होंगे वो यूज़ करूँगा प्रोडक्ट ए के लिए। और 600 से कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसके एक यूनिट को बनाने के लिए 4 लेबर आवर चाहिए। सो यहाँ पर मैं 150 यूनिट्स ही बना पाऊँगा। सो इस तरह से सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस जो दी है वो मैंने दी उस प्रोडक्ट को जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा थी, उसके पहले मैक्सिमम प्रोड्यूस किया। अगर कुछ आर बचे तो फिर मैंने सेकंड पे लगाए, सेकंड भी पूरा प्रोड्यूस हो गया मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से मार्केट की। एंड इसके बाद जो 600 आर बचे, 15 और 3 18, यहाँ 18,600 है, इसको मैंने अप्लाई किया प्रोडक्ट ए पर। सो 150 यूनिट्स, क्योंकि इसके एक यूनिट को बनाने में 4 लगेंगे, तो 600 आर से हम केवल 150 यूनिट बना सकते हैं। सो जो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनेगा, जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, उसके लिए मुझे 1500 यूनिट ऑफ सी, 5000 यूनिट ऑफ बी और 150 यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस करना होगा। दिस विल मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की तरफ। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग कितने यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो जो हमारी लास्ट कैलकुलेशन थी, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से रैंक के बाद हम लोग 150 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी और 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी सेल करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि हमने ये अभी स्टेटमेंट बनाई थी एक, और इस स्टेटमेंट में हमने निकाला था 150 यूनिट्स एज पर दी अवेलेबल लेवल आर्स of 18,600. We were able to produce 150 units of product A, then 5,000 units of product B and 1500 units of product C. So ये मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। इसके बाद मुझे जो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है वो है 60, 50 एंड 50। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस ये आ जाएगी आपके पास। सेल वैल्यू जिसे हम कहेंगे वो ये आ जाएगी 9000। आइए देखते हैं क्वेश्चन के साथ साथ 60, 55, 50। आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 60, इट विल कम आउट टू बी 9000। 5000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
2,75,000 और 1,500 इंटू 50 75,000। टोटल कॉलम में यूनिट्स और सेलिंग प्राइस जब पर यूनिट ले रहे हैं तो आप इसको डैश लगा दीजिए, देन सेल का आप टोटल लगाएंगे। आइए नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट उठा रहा हूँ मैं। मटेरियल की जो वेरिएबल कॉस्ट है, जब हमने इसकी स्टेटमेंट बनाई थी पर यूनिट की, तो उस टाइम हमारे सामने मटेरियल पर यूनिट निकल के आया था 20, 12 और 16, यानी कि 20, 12 और 16। 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 को, आइए ज़रा देखिएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 150, दिस विल कम आउट टू बी 3,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आएगा आपका 60,000। एंड 1500 मल्टीप्लाई बाय 16 कीजिए, सो ये 24,000, और इन सब का टोटल आ जाएगा 87,000। देन आप देख रहे होंगे लेबर 8 रुपीज़, 6 रुपीज़, 4 रुपीज़, याद रखिएगा 8 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। 8 इंटू 150, आइए ज़रा देखिए, 8 इंटू 150 इज 1200। फिर नेक्स्ट बताया था मैंने 6 इंटू 5,000 30,000, एंड 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी 6,000। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ओवरहेड आते हैं। ओवरहेड क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, ये देखिए 7 पर यूनिट, 13 पर यूनिट और 8 पर यूनिट। 7 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे टेबल में जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है 1050। सेकेंड केस में हमारे पास है 13 रुपीज़, 13 इंटू 5,000 65, एंड देयर आफ्टर जो मेरे पास कैलकुलेशन है 8 रुपीज़ पर यूनिट प्रोडक्ट सी का 12,000। सेल ये है मेरे पास, और ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कीजिए तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास। और अब लास्ट हमारा रह जाता है प्रॉफिट निकालना। आइए प्रॉफिट के लिए जरा सा मैं 2 मिनट के लिए एक यूनिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, और यहाँ पर इसने फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कहीं पर भी नहीं बता रखी, बट ये जरूर बताता फिक्स ओवरहेड 10, 10, 10 और बजटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस दिए। जब भी कभी क्वेश्चन में यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिए होता है और इस तरह से फिक्स ओवरहेड गिवन हो पर यूनिट, तो मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हम लोग यहां पर मैं फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। फिक्स कॉस्ट विल बी, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, मुझे मैक्सिमम डिमांड वाली यूनिट्स नहीं लेनी। मुझे कौन सी यूनिट्स लेनी है? यूनिट बजटेड टू बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। प्लीज़ ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों से हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि जल्दी बहुत होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट से नहीं, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड से, क्योंकि ये कंपनी ने अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट को, जितना उसने यूनिट बजट किए होंगे बेचने के लिए, उस पर वो एलोकेट करेगी, और उसके हिसाब से 10, 10, 10 निकल के आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1800 प्लस 3000 प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर ये अलग अलग दिया हुआ था तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो दिस विल बी 1800 प्लस 3000 प्लस 1200, सो ये निकल के आएगा 3000 प्लस 4 7000 हो जाएगा। नहीं, 1800 प्लस 1200 3000, 3 6000 हो जाएगा ये 6000, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये आपका हो जाएगा 60,000 टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर एक स्टेप और करना होगा, मैं लेस फिक्स कॉस्ट 60,000, और मेरे पास फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट, जिसके लिए कि हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, ये 0, 5, 7, 6 एंड 96, यानी कि 96,750 रुपीज़ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास इस सारी एक्सरसाइज के बाद। सो बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम की फैक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे ये देखना है सबसे पहले कि मेरी क्वेश्चन में लिमिटिंग या प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड कर रहे हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मुझे मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि रॉ मटेरियल लिमिटेड है, लेकिन हाँ लेबर आवर के बारे में 18,600 दे रखा है। तो 18,600 लेबर आवर को मैंने इस तरह से
एलोकेट किया, ये बजट के हिसाब से होना चाहिए था, बट मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से देखो तो इतने लेबर आर चाहिए, तो दैट मीन मैक्सिमम डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि लेबर लिमिटेड है, लेबर इज द की फैक्टर। अगला मैंने देखा कि क्योंकि की फैक्टर आर्स में है तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए मुझे कंट्रीब्यूशन पर आर कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हमने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाई तो वहाँ पर मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला डिफरेंट प्रोडक्ट का, फिर नंबर ऑफ आर जितने लग रहे हैं 4R 3R 2R, उसके हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, इनकी रैंकिंग की, रैंकिंग के हिसाब से नंबर ऑफ आर्स एलोकेट किए और फिर उसके बाद हमने फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना ली। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, वैसे आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको उस केस में यहाँ से शुरू करना होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन 25 मल्टीप्लाई बाय 150, 24 मल्टीप्लाई बाय 5000 और 22 मल्टीप्लाई बाय 1500, और डायरेक्ट उसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर हैविंग एम्पल टाइम इन योर एग्जाम देन मेक दिस स्टेटमेंट, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, तो प्लीज़ फिर आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये लेबर अगर की फैक्टर है आर्स में आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर ये रुपीज़ में दिया होता तो बिल्कुल जैसे आपने मटेरियल में किया था कि कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल की जगह अब हम यहाँ पे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लेबर, और बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि आपने मटेरियल का रुपीज़ वाला जब की फैक्टर था वहाँ पर कैलकुलेशन की। तो मैं लेबर के रुपीज़ वाले की फैक्टर को कोशिश करूँगा कवर करूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाता वीडियो में तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल मटेरियल की तरह सॉल्व करेंगे, और आर्स वाला केस मैंने आपको ये क्लियर करा दिया। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।